अब डिफरेंशिएशन तो देख लिया हमने। अब हमें बात करनी है इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी एग्जाम्पल किस तरह से एग्जामिनर देगा इसको। वो देगा कि एक इक्वेशन देगा डिस्प्लेसमेंट की, सही है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वो मेंशन किस तरह करेगा कि भाई एक्स जो है इक्वल है 3 sin पाई, ठीक है। कुछ चीज़ें समझने की हैं इसमें। अच्छा, वो क्वेश्चन में और बातें भी कुछ बोलेगा। वो इस तरह से बोलेगा फर्स्ट पार्ट के अंदर कि भाई मुझे फाइंड, या चलो इसको एक ही पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। और सेकंड पार्ट में लेट्स से वो कह देगा सेम चीज़ के फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहली चीज़ जो समझने की है कि हमें ये x इज इक्वल टू 3 sin पाई टी ये हमें बता क्या रहा है। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये 3 क्या है। ये 3 मुझे बता रहा है कि मेरे पास इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। एक तो ये साइन वेव है मुझे पता है, लेकिन मैं अगर ड्रॉ करने को दे दूंगी तो तुम नहीं बना सकते अनटिल अनलेस तुम्हें पता हो कि करना क्या है हमें। तो बेसिकली ये, अगर तुम साइन वेव इस तरह बना रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3। और वो तुम्हें कैसे पता चल रहा है, साइन फंक्शन से पहले वाली वैल्यू से। ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड। इस चीज़ में कोई इशू, नहीं। पक्की बात है। तुम्हें क्या पक्की लगता है बात। पाई टी मुझे क्या बता रहा होगा। कौन सा पार्टी? मतलब ये जो साइन के अंदर, साइन फंक्शन के अंदर पाई टी डला हुआ है, ये मुझे क्या बता रहा होगा। हाइट। नहीं। नहीं, हाइट तो उससे आ गई ना। इंटरवल। चलो इंटरवल तुमने टर्म तो सही यूज़ किया, बट लेकिन मोर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो वो मुझे क्या बता रहा होगा ये मुझे बेसिकली बता रहा है मेरी एंगुलर स्पीड, ठीक है। हम्म। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, मेरी एंगुलर स्पीड। इसका मतलब है ओमेगा। अगर मतलब क्वेश्चन में तुम्हें ओमेगा फाइंड करने के लिए बोला जाए तो तुम इस तरह ओमेगा निकाल सकते हो। अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो खैर ये दो चीज़ें थी समझने की, एक तो एम्पलीट्यूड, दूसरा एंगुलर स्पीड विच इज़ एक्चुअली व्हाट, विच इज़ ओमेगा। अब वो बोल रहा है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। उसने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, वेलोसिटी की इक्वेशन मांग रहा है। हमें एक बात पता है, डिस्प्लेसमेंट का, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मैं ग्रेडियंट लेता था, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करता था, तो मुझे वो वेलोसिटी देता था, सही है। मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी डी टाइम एस का। ओवर डी टी का मतलब क्या होता है, हम एक्चुअली ग्रेडियंट में यही कर रहे हैं ना, डी एस ओवर डी टी। इसका मतलब होता है बिल्कुल। वेलोसिटी। तो मैं इसका ग्रेडियंट लेता हूँ ताकि मुझे वेलोसिटी मिल जाए। ये बात हमने अभी पहले भी पढ़ी थी, ये डिफरेंशियल वाली डिस्प्लेसमेंट और टाइम को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ग्रेडियंट ले रहा हूँ, या डी एस ओवर डी टी कह लूँ मैं इसको, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहा हूँ, तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। तो वही चीज़ है कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इसको डेरिवेट करूंगा। किस तरह डेरिवेट करूंगा इस इक्वेशन को, बताओ तुम मुझे। साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा। नहीं, बाकी है कि साइन जो है मेरे पास डायरेक्ट कन्वर्ट होता है कोसाइन में, मेरा नेगेटिव साइन नहीं आता। सॉरी, वो भूल गया था। साइन तो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है ना, कॉस कन्वर्ट होता है, सही। साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो चलो जाएगा और एक वो वन बाय वन ब्रैकेट करते हैं। मल्टीप्लाई। तुमने एक चीज बोली वो थी कि साइन को हमने डायरेक्ट लिख दिया कोसाइन में, और अंदर वाली चीज चेंज नहीं होती, वो एज इट इज लिखनी। नहीं होती। ठीक है, अब बताओ ये 3 का क्या होगा, और अंदर इसके साथ पाए है टी के साथ, उसका क्या होगा। वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जो भी चीज़ अंदर होती है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई हो जाती है। बेसिकली हम ये कर रहे हैं, अगर 3 टी लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर 3 टी का मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3, सही है। ये तो मैथ्स के, हम्म। जो मतलब मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो भी ये इस तरह याद कर लेते हैं, बस कि टी के साथ जो भी टर्म है वो बाहर आ जाएगी डेरिवेटिव के। सही है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो कुछ देता नहीं है कि मतलब यहाँ पे पाई स्क्वायर डाल दे, या मतलब कुछ मतलब और भी टी स्क्वायर डाल दे, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं देता वो भी फिजिक्स के अंदर, मैथ्स में देगा। तो ये पाई टी एज इट इज़ है, और अंदर वाली चीज़ बाहर आके मल्टीप्लाई हो गई, विच इज़ थ्री 3। पाई। एक्सेलरेशन में जाना है मुझे। अब मुझे डीवी ओवर डी टी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाता था, उसका ग्रेडियंट लेता था, तो मुझे वेलोसिटी ओवर टाइम मिलता था। मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मुझे एक्सेलरेशन देता था। तब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा।
हाँ भाई, क्या होगा क्या? इसका? मैं बोल रहा हूँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 पाई कॉस पाई टी का। -sin t हो जाएगा, और वो अंदर जाके फिर। माइनस, तुमने सबसे पहले बात जो बोली कि माइनस होगा, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। पाई बाहर आ जाएगा, ऐसा ही है। बिल्कुल। मैं इसको 3 पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मेरे पास इसका आंसर होगा बस। अच्छा, तुम्हें इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो एम्पलीट्यूड मिल रहा था, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। ये मुझे क्या बता रहा है और ये मुझे क्या बता रहा है, ये बात समझने की है। यहाँ पे जो 3 पाई है, अब देखो तुम, एंगुलर स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, वो तो पाई टी वही वाला कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है, वही मेरे पास एग्जैक्टली सेम एंगुलर स्पीड रह रही, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरे पास पाई है। अब बात सारी ये है कि ये जो वैल्यू है ना 3 पाई, ये मुझे बता रही है मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये -3 पाई स्क्वायर ये मुझे बता रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ऐसा मैंने क्यों बोला? तुम्हें याद होगा, मैं अभी तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर एक इक्वेशन दिखा रहा था, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा वगैरह वगैरह। और मैंने तुम्हें ये क्या बात बोली थी, ये जेनेरिक इक्वेशन है मेरे पास। v के साथ जो पहली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी, मतलब v इज इक्वल्स टू जो भी लिखी होगी फर्स्ट चीज़, वो मेरे पास मैक्सिमम चीज़ दिखा रही होगी। v नॉट को हमने क्या बोला, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। x नॉट क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। हम x जिस भी चीज़ के लिए नॉट यूज़ करेंगे वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे भी यही है, इसी फॉर्म में लिखी हुई है, v इज वी नॉट साइन थीटा। तो ये v नॉट है मेरे पास, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये बस कोसाइन थीटा, बस ऑफ कोर्स फंक्शन चेंज हुआ है बट सेम थिंग। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो ये a नॉट है और ये कोसाइन थीटा, साइन थीटा। सही है। या सो एक सेकेंड होल्ड करो। ओके, सो ये हमारे पास एक चीज़ थी समझने की, जो हमने समझ ली कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस चीज़ से मिलती है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस है, उसमें क्या होगा? मतलब एक जेनरिक बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें, हमने ये बात पढ़ी, हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ओमेगा। ऐसा ही है ना, मैंने बोला था ये पाई हम्म। ओमेगा टी के साथ जो भी वैल्यू दैट इज आर ओमेगा। तो ये भी हो सकता है, या फिर x इज इक्वल्स टू कोसाइन ओमेगा, या एक्स नॉट कोसाइन ओमेगा टी भी हो सकता है। या फिर एक इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास हो गई x इज इक्वल्स टू -x एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब नेगेटिव में भी हो सकती है कहने का मकसद, एंड द अदर वे अराउंड एज वेल। बात सारी ये है कि इन सब के अंदर तुम अगर मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करो, वो सब क्या है, सेम है। अगर तुम देखो यहाँ पे, ये भी एक्स नॉट है, सही है, मतलब अच्छा, मतलब इनके डेरिवेटिव ले लो चाहे, कि फिर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी में तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता ना। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी की फॉर्म में, तो ये क्या मेरे पास हो जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं चलो ब्रैकेट्स पे लगा दूँ, एक्स नॉट ओमेगा साइन, नहीं कोसाइन हो जाएगा वो डेरिवेटिव में, कोसाइन ओमेगा टी, ऐसा ही है। बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव लेता तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट की फॉर्म में, अब इसलिए जा रहे हैं बिकॉज मैंने तुम्हें वैल्यू नहीं बताई, तो एक्स नॉट तो रहेगा एज इट इज, सही है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, अगर मैं लगा, सिमिलरली इसका ये वाला समझ डेरिवेटिव, नहीं आया यार। ये क्या किया आपने? डेरिवेटिव लिया है सिंपल, और कुछ भी नहीं। अच्छा, सही सही सही। वेलोसिटी, तो एक्स नॉट तो एज इट इज रहेगा, ओमेगा बाहर आ हम्म। जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, कोसाइन से साइन में जा रहा बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। साइन ओमेगा टी। ठीक है, सिमिलरली इसका भी डेरिवेटिव लूँ मैं, तो मैं दिखा रहा हूँ मल्टीपल अच्छा। इक्वेशन हो सकती है, बट हमारे पास चीज़ सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास आएगा क्या कहते हैं। लेकिन वैसे एक बात है, अगर अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज में देखा जाए तो एक्स नॉट और ओमेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा? हाँ, तो हमें वो नहीं निकालना, हम इससे एक चीज़ ड्राइव कर रहे हैं अभी, बताता हूँ तुमको। वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव करें वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड ओमेगा।
सही है। सही। अभी हम देखते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। इन तीनों इक्वेशंस में तुम देखो एक चीज कॉमन है, एक्स नॉट ओमेगा, एक्स नॉट ओमेगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो पोलैरिटी बताता है, तुम्हें ये बात पता है, आइडिया है इस बात का। तो बात सारी ये है कि हमने बोला कि वेलोसिटी की इक्वेशन में ये जो साइन और कोसाइन के फंक्शन से पहले वाली वैल्यू है तो मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रही है, ऐसा ही है ना। हम्म। तो मतलब यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो अगर तुम देखो तीनों केसेस में कोई सी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इक्वेशन दैट आई यूज्ड, मेरे पास इक्वेशन सेम आ रही है, वी नॉट। लेकिन ये ऊपर और नीचे में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो समझाना चाह रहा हूँ। हम ये चीज ड्राइव करना चाह रहे हैं, ये चीज समझना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक्स नॉट की इक्वेशन साइन की फॉर्म में हो, या एक्स नॉट की इक्वेशन को साइन की फॉर्म में हो, या एक्स नॉट की इक्वेशन नेगेटिव साइन, नेगेटिव, हाँ साइन की फॉर्म में हो, मेरे पास वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ना वो सेम रहती है। वेलोसिटी की इक्वेशन, क्योंकि देखो मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे पूछूं वी नॉट क्या है इन तीनों केसेस में, तो तुम बोलोगे तीनों केसेस के अंदर वी नॉट क्या है, ये भी वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों केसेस में वी नॉट सेम है मेरे पास, एक्स नॉट ओमेगा, दैट्स इट। तो अगर एक्स नॉट तुम, ओमेगा वी नॉट होता है। हाँ, तो वो सही वही है। हमने ड्राइव किया कि देखो इक्वेशन मैटर नहीं करती यहाँ पे, कि डिस्प्लेसमेंट की कोई सी भी इक्वेशन आ जाए किसी भी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, कोसाइन की फॉर्म में, साइन की नेगेटिव साइन की फॉर्म में, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास वी नॉट का एक्स नॉट ओमेगा। तो ये चीज हमने एक ड्राइव की कि कभी भी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए हो, कभी भी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी ड्राइव करनी हो, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, वी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। हम एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यूज करेंगे और ओमेगा की वैल्यू यूज करेंगे। ये बात मैं तुम्हें एक और तरीके से प्रूव कर सकता हूँ, ये कि हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन देखी थी, सही है। अगर मैं तुमसे ये इस पूरे की जगह मैं तुमसे डायरेक्टली बोलता मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तुम्हें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 3 पाई, थ्री पाए। क्योंकि तुम कर चुके हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये ना देता, मैं तुम्हें बोलता डायरेक्टली मुझे बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो तुम ये यूज करते वी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, बिल्कुल। ओमेगा की वैल्यू 3 क्या है। है, पाई, दैट्स इट। और तुम्हारे पास ये इक्वेशन से यहाँ आंसर आया था। तो सही। रादर देन कि तुम इसको डेरिवेट करो सिर्फ इस चीज को निकालने के लिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, तुम ये चीज डायरेक्ट इस इक्वेशन से भी बता सकते हो। तो फिर ये हमें वेलोसिटी की इक्वेशन क्यों ड्राइव करते हैं हम? अगर वो तुमसे मांगे कि वेलोसिटी की इक्वेशन बनाओ, तो तुम सिर्फ इस इक्वेशन, इस फॉर्मूला से तुम पूरी इक्वेशन तो नहीं बता सकते ना, इससे तो नहीं, इक्वेशन वो इक्वेशन मांगता है बेसिकली। बिल्कुल मांगता है। वो तुमसे बोल फिर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि यार मुझे या तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दो, सही है, तो तुम वेलोसिटी ड्राइव करोगे। या वो तुमसे कह सकता है कि यार मुझे सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। अगर वो तुमसे मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा है देने के लिए, तो तुम ये पूरा ड्राइव ना करो कि उसमें से फिर तुम उसके बाद ये फर्स्ट वैल्यू देखो। तुम रादर क्या करो, तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। और ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा कि तुमसे वेलोसिटी की इक्वेशन मांगे, ये ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा कि तुमसे मैक्सिमम वेलोसिटी यूज करवाए। बहुत सारी चीजें अभी हम आगे जाके हम एनर्जी के फॉर्मुलाज देखेंगे, हम मैक्सिमम वेलोसिटी यूज करनी होगी हमें। तो तुम उसके लिए पूरी पूरी इक्वेशन ड्राइव नहीं करोगे, वहां पे इक्वेशन होंगी भी नहीं पॉसिबल ये तुम ड्राइव कर सको। तुम क्या करोगे, तुम वी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा ड्राइव करोगे। समझ आ रही है बात, मतलब ये यूज करोगे इक्वेशन। समझ गया। अच्छा, तो इन तीनों चीजों से हमने एक बात ये पढ़ी कि सेम मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है, सही है। अच्छा, ये इसकी खास बात क्या है, ये मुझे कोई और वैल्यू नहीं देगी, सही है। कैन ओनली बी यूज्ड, कैन ओनली बी यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं इसमें कोई भी रैंडम वेलोसिटी की वैल्यू एक्स वैल्यू निकालना चाहूंगा किसी भी पॉइंट पे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। तुम ये इक्वेशन सिर्फ कब यूज कर सकते हो, जब तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। कैन ओनली बी यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन दैट, गिवन दैट यू हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम्हारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं है तो तुम कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। ये बात समझ आ रही। समझ में आ रही है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम इवेंचुअली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये फॉर्मूला रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि मैंने देखो तुम दोनों, मैंने बिल्कुल जेनेरिक इक्वेशन इस तरह नहीं लिखी वी इज इक्वल्स टू एक्स ओमेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये इक्वेशन किस केस में पॉसिबल है, सिर्फ जब मुझे वी नॉट यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए सच दैट आई हैव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एज वेल। ये चीज समझने की थी। अच्छा, सिमिलरली एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी जेनेरिक होती है। हम कुछ सिनेरियोज देखते हैं, ठीक है। हम इस तरह चलते हैं कि मेरे पास, लेट्स से,
इसी इक्वेशन को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये जो हमने ऊपर यहाँ लिखी थी ना, इसी इक्वेशन को कंसिडर करते हुए चल लेते हैं, कोई सी भी कर सकते हैं बट हम इसको कंसिडर करते हुए चल लेते हैं। तो अगर मैं डी एक्स ओवर डी टी कर रहा था, तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन क्या मिल रही थी, v इज इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट, या फिर हम कोई और बेसिक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर बाद में नेगेटिव आए, ताकि हम एक चीज़ प्रूव कर सकें। हम लेट से यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सही है, जो हमने पहले लिखी थी, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसकी मेरे पास जो डी एक्स ओवर डी टी था, जो कि मेरे पास इक्वल टू वेलोसिटी था, वो मेरे पास क्या था, एक्स नॉट ओमेगा कोसाइन ओमेगा टी, ऐसा ही है। हम्म। मैंने डेरिवेट जब किया, ये आ गया मेरे पास। बात ये है कि अगर मैं अभी तो डी एक्स ओवर डी टी किया था मैंने, यहाँ एक्सप्लिसिटली लिखूँ, अगर मुझे एक्सिलरेशन चाहिए होगी तो मैं डी वी ओवर डी टी भी करूँगा। बिल्कुल। अगर डी वी ओवर डी टी करूँगा इस इक्वेशन को, तो मुझे बताओ क्या बनेगा जब डेरिवेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस पूरी इक्वेशन को। ये एक्स नॉट ओमेगा कॉस टू ओमेगा टी को। हाँ, ये वेलोसिटी की इक्वेशन ये है हमारे पास। हमने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट से, फिर हम वेलोसिटी में गए और अब हम एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, डी वी ओवर डी टी, जो कि एक्चुअली इक्वल किसके, एक्सेलरेशन के। माइनस कॉस हो जाएगा और फिर ये कि माइन एक्स माइनस ओमेगा कॉस नहीं होगा, माइनस साइन होगा, कॉस ऑलरेडी। माइनस साइन होगा, सॉरी। माइनस साइन हो जाएगा और वो हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा। दो ओमेगा हो जाएंगे, कोई ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा बिल्कुल। स्क्वायर हो जाएगा, एक्स नॉट जहाँ पहले भी ओमेगा स्क्वायर। पहले का भी ओमेगा है, सही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट होती, लेट्स से मेरे पास कुछ और होती, जैसे कि मतलब मैं अज्यूम कर लेता हूँ वेलोसिटी की इक्वेशन डिफरेंट है, मेरे पास v गिवन है नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब ये इससे काफ़ी डिफरेंट है, तो मैं दिख रहा होगा नेगेटिव साइन भी आ गया, और जो है नेगेटिव साइन भी है मेरे पास और साइन फंक्शन भी है मेरे पास। वहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन यूज़ किया था एक्स नॉट के साथ, और एक कोसाइन फंक्शन यूज़ किया था। इसका भी अगर मैं डेरिवेटिव लूँ इस वक्त, डी वी ओवर डी टी, तो मुझे सेम चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैंने डेरिवेटिव लिया इसका, तो ये नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कोसाइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा, सही है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी डेरिवेशंस तो मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ, ये तो मैं बात समझ आ भी गई है, जबकि कि हमें डेरिवेटिव किस तरह लेना है, और मुझे पता है कि एक जब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लूंगा तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूंगा तो एक्सेलरेशन। मैं ये बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हम एक चीज़ और ड्राइव कर रहे हैं, जैसे हमने एक चीज़ ये ड्राइव की थी, हम ऐसे ही एक चीज़ और ड्राइव कर रहे हैं, और वो है इक्वेशन फॉर व्हाट, इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो अगर तुम यहाँ देखो, मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि ये और ये दोनों सिनारियोज में, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन मिली है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस, दोनों सिनारियोज में मेरे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर आ रही है, नेगेटिव एक्स ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक्स नॉट लिखा है, बट इन रियलिटी ये एक जेनरिक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्स नॉट की वैल्यू यूज़ करें और ए नॉट ही निकाल, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता इस इक्वेशन के लिए। लेकिन अगर तुम इस चीज़ का रिलेशनशिप देखो यहाँ पे, तो तुम्हें क्या कुछ याद आ रहा है इस चैप्टर में, जो हमने कोई चीज़ जो पहले पढ़ी थी, किसी चीज़ से कुछ याद आ रहा है? नहीं। अब याद आएगा। सबसे पहली चीज़ हमने क्या अच्छा, पढ़ी? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हाँ, सही। सही है। उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड होना होता है, हमें एक ही बात पता है कि अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू के बी बनता है, कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड होता है। तो अगर तुम देखो यहाँ पे मेरे पास क्या सीन है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो तुम देखो ए यहाँ पे भी मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव एक्स के, और वो जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है मेरे पास, वो कांस्टेंट ऐड हो रहा है ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो ये बात? हम्म। ओमेगा स्क्वायर वो कांस्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी कि भाई ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव एक्स के। तो ये हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
एज सिंपल एज दैट। अच्छा वही बात है कि इससे हम वी कैन यूज एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा, सॉरी एनी वैल्यू ऑफ एक्स टू गेट एनी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिंस ये डिफाइनिंग इक्वेशन है, इनकी प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा चलती है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ए नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू यूज़ करें। जैसे मतलब मैंने इस चीज़ में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है यहाँ पे, कि मैं सिर्फ क्या यूज़ कर सकता हूँ, वी नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू, ऐसा ही है। मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यूज दोनों में यूज़ करूंगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करूंगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। मैं कोई रैंडम डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इक्वेशन यूज़ ही नहीं कर सकता, बिकॉज इन दैट केस मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी ही नहीं मिलेगी। तो इक्वेशन सिर्फ कब वैलिड है, जब मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए यूजिंग मैक्सिमम, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए यूजिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फॉर दिस इक्वेशन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम कोई सी भी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट डालो तो मैं ये कोई सी भी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दे देगा, किसी भी पॉइंट पे दे देगा। कहने का मकसद ये, कोई इशू इसमें। सही। नहीं। एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर पता चले कि एक टेस्ट किस तरह करेगा वो। क्वेश्चन आता है कि एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट। बाय द वे तुम ये कॉपी नहीं कर रहे थे मेरे ख्याल में, तो तुम नहीं, मैं कॉपी नहीं करा। एक स्क्रीनशॉट से लो ताकि बाद में कर सको। किस मैं पॉइंट? आखिरी में ले लूंगा। चलो आखिर में। आखिरी में ले लूँ। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट इन अ स्प्रिंग लोडेड सिस्टम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है तुम्हारे पास, इज 3.5 सेंटीमीटर। Three oscillations occur in 2 seconds, which is this। ठीक है, पहला काम मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, ड्राइव करो खुद से एन इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो, नहीं तो उसके बाद फिर मैं कर। पहला पार्ट क्या है, क्या करूं? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्राइव करो। तुम्हें पता है कोई सी भी वैल्यू मैं लिखता हूँ, कोई भी इक्वेशन मैं तुम्हें बनाने के लिए बोलूँ तो किस फॉर्म में होगी, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, कोई भी एक फंक्शन टाइम्स दिस स्पेसिफिक एक ओमेगा टी, इस फॉर्म में होगी। अब ये तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैं यहाँ साइन फंक्शन यूज करूँ या कोसाइन फंक्शन यूज करूँ, पॉजिटिव साइन फंक्शन हो, नेगेटिव कोसाइन फंक्शन हो, या ये तो सवाल अच्छा है कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यही तो काम है। चलो तुम बाकी चीज कर लो, ये साइन और कोसाइन वाली बात मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हें, तुम बाकी इक्वेशन तो बनाओ। वैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये तो। 3.5 एक्स नॉट की जो एक्स की इक्वेशन होती है वो एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी होती है। तो मैक्सिमम हमारा रिप्लेसमेंट जो है एक्स नॉट जो है हमारे पास वो 3.5 है। हम्म, तो 3.5 फंक्शन 3t, टू थ्री टी डी सॉरी। सोच लो। 3 ऑसिलेशन अकर इन 2 सेकेंड्स। एक ऑसिलेशन पूरी होती है। 3 ऑसिलेशन अकर 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन होगी? 1 सेकंड में 1.5 ऑसिलेशन अकर हो जाएगी। तो मैं एक आपको भी ऑसिलेशन में बता दूं, कोई भी फंक्शन हो, साइन हो कोसाइन हो, उसके साथ ओमेगा टी लिखा जाता है। ओमेगा टी लिखा जाता है ना? ओमेगा टी लिखा जाता है, सही है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2 पाई ओवर टी, या फिर नहीं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कह लो डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि इस सिनेरियो में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है। नंबर थ्री ऑफ, डिवाइडेड बाई टू का। नहीं 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 नहीं, देखो इस तरह नहीं समझो कि एक सर्कल घूम रहा है तो ये हम्म। 1 सेकेंड के अंदर कितना घूमेगा, बात सारी ये है, ये फाइंड आउट करना है हमें। एक सर्कल ऑसिलेशन का मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितना घूमेगा, ये सिस्टम है ना?
हाँ तुम देखो, अगर हमें बोला था कि भाई देखो एंगल कवर्ड है ना, एंगल कवर्ड है बेसिकली ओमेगा, एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। हम्म। तो सही है, एंगल कवर्ड एक 2 पाई करेगा। सही है, एक दफा अगर एक हम्म। ऑसिलेशन है, दो ऑसिलेशन है तो एक दफा और 2 पाई करेगा, तीन ऑसिलेशन है तो एक दफा और कितना करेगा। तो उसने बोला तीन ऑसिलेशन हो रही हैं, तो यानी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय तीन, तीन दफा हो रही हैं, ऐसा ही है। 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई। और 6 पाई हो रही है कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तुम्हें 1 सेकंड में निकालना है तो 2/6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई हो जाएगा, मतलब सिंपल फॉर्मूला मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ये एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। अब एंगल कवर्ड, बस बात ये कि हम हर केस में 2 पाई करते थे, बट यहाँ उसने ऑलरेडी बता दिया तीन ऑसिलेशन हो रही हैं। मतलब 2 पाई इंटू 3 है वो, तीन दफा वो कवर कर रहा है इन 2 सेकेंड्स। तो सब निकाल लें। हाँ भाई। तो 3.5 फंक्शन ओमेगा टी हो जाएगा, तो 3.5 फंक्शन 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई टी। बिल्कुल। तो तुमने आधी चीज़ तो आइडेंटिफाई कर ली, 3.5 है, कोई फंक्शन आएगा यहाँ पे, और साथ में मैं लिखूंगा 3 पाई जो कि ओमेगा है, टाइम्स टी। ये ओमेगा है मेरे पास, ओमेगा हमने कैलकुलेट किया, वापस से मैं समझा देता हूँ क्या। तीन ऑसिलेशन हुई हैं हमारे पास, और एक ऑसिलेशन 2 पाई कवर करती है, तो तीन ऑसिलेशन कितना कवर करेंगी, एक और 2 पाई, एक और 2 पाई, मतलब 6 पाई कवर कर रही हैं। और डिवाइडेड बाई टाइम विच इज 2 सेकेंड्स उसने बताया हुआ है, क्योंकि हम एंगल एंगल कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कवर करता है। डिवाइड किया तो ये 3 पाई आया, तो इस तरह से मैंने ओमेगा निकाला है। ओमेगा निकालने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मैं फंक्शन आइडेंटिफाई करूँ। 3.5 उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है, तो वो मैंने लिख दिया। अच्छा, मैं लैपटॉप जब तक चार्ज पे लगा रहा हूँ, तुम 1 मिनट और सोचो कि किस तरह से मेरे पास आ सकता है फंक्शन। क्वेश्चन वापस से रीड करो, थोड़ा इजी है, पढ़ो। रुक जाओ। हाँ भाई, क्या समझ आया। समझ में तो ऐसा कुछ नहीं आया मुझे। देखो, उसने तुम्हें क्वेश्चन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज बताई हुई है, वो ये है कि वो लोएस्ट पॉइंट से उसको छोड़ रहा है, और तुम्हें उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है 3.5। अगर ये मेरे पास मीन पोजीशन है, सही, हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास मीन पोजीशन 0, वो उसको लोएस्ट पॉइंट से ड्रॉप कर रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, 3.5, तो मिनिमम क्या होगी मेरे पास, -3.5। लोएस्ट पॉइंट से ड्रॉप कर रहा है, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा, वापस आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, हाँ या ना। बिल्कुल। किस चीज़ का ग्राफ है ये, किस चीज़ का ग्राफ है भाई ये। कौन सा ग्राफ है? ये नेगेटिव कॉस का ग्राफ है, ये चीज़ है आइडेंटिफाई करने की। पूछो क्यों नेगेटिव कॉस का ग्राफ है। हाँ भाई बताओ। आवाज़ आ रही है मेरी। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तुम्हारी नहीं आ रही थी, अब आ रही है तुम्हें मेरी। हाँ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है, अब की आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ ये नेगेटिव कॉस का ग्राफ है, लेकिन क्यों है ये नेगेटिव कॉस का ग्राफ। वही तो मैंने अभी आपसे पूछा था, आपको आवाज नहीं आ रही थी। नेगेटिव तो समझ में आ गया, ये कॉस का ग्राफ क्यों है? ये कॉस का ग्राफ इसीलिए है, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि देखो, अगर मैं ये बात नोटिस करूँ, तो वो नेगेटिव लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। साइन का ग्राफ होता तो वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता। वो बोलता तुम्हें मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है या जीरो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है कुछ, क्योंकि वो जीरो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर वो बोलता है मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, टॉप से ड्रॉप कर रहा है वो,
तो फिर हम यूं करके बनाते हैं ग्राफ, ये पॉजिटिव कोसाइन का ग्राफ होता है। उसने बोला लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3.5। लोएस्ट पॉइंट यानी -3.5 होगा कि पॉजिटिव, अगर सबसे जो पीक पॉइंट है मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का वो 3.5 है। तो इस वजह से मैंने आइडेंटिफाई किया इसकी शेप कुछ इस तरह होगी, इस ग्राफ की। और मुझे पता है कि अगर कोसाइन का ग्राफ, एक बेसिक कोसाइन का ग्राफ जो होता है पॉजिटिव वाला, वो इस तरह होता है, तो इसका ऑपोजिट नेगेटिव कोसाइन का ग्राफ होगा। ये नेगेटिव कोसाइन का ग्राफ है, बिकॉज ये वाला कोसाइन का ग्राफ है, कोसाइन थीटा का। बात ये थी सारी आइडेंटिफाई करने की। जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। समझ आया? हाँ। मैं इसको यहाँ पे ये बना के भी छोड़ देता हूँ, इनकेस तुम्हें याद रहे। ये 3.5 है अगर, तो ये वाला पॉइंट -3.5 है, सच दैट कि मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से। इस तरह मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे पास किस चीज़ का ग्राफ है, नेगेटिव कोसाइन थीटा का ग्राफ। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट पार्ट में वो तुम्हें कह रहा है कि फाइंड करो, फाइंड एक्स एट t इज इक्वल टू 12.53 सेकेंड्स। करो, आंसर बताओ मुझे। वन पॉइंट सिक्स। नहीं। 1.5। नहीं। मैं तो माइनस कॉस यही डाला, -3.5 रेडियन, कॉस। तुम रेडियन में जाना है बल्कि तुम्हें, इनफैक्ट डिग्री में नहीं रेडियन में करना है। क्योंकि देखो, अगर हम पाई की फॉर्म में है, इसका मतलब हम रेडियन यूज कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम रेडियन यूज करेंगे, डिग्री यूज नहीं करेंगे। और सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है ये, तुम जहाँ जहाँ तुम पाई की फॉर्म में आंसर्स होंगे तुम्हारे पास, जैसे सर्कुलर मोशन का तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हो या कोई, मतलब चलो वहाँ तो ऐसे जरूरत नहीं है, बट एक जनरल बात बता रहा हूँ, जैसे साइन और कोसाइन तुम यूज कर रहे हो और वहाँ तुम रेडियंस के अंदर हो, एज इन 2 पाई की तरह तुम एंगल कंसिडर कर रहे हो 360 की जगह, तो फिर ये होगा कि तुम हमेशा रेडियन में कैलकुलेटर यूज करोगे, तुम्हारा आंसर भी सही आएगा। रेडियन में करना तो आता है ना कैलकुलेटर, नहीं आता तो यूट्यूब से सीख लो। क्या आता है? डिग्री से रेडियन। 9.97। क्या? हाँ, 0.97 नेगेटिव। नेगेटिव -0.97। मैंने बस बेसिकली क्या किया, मैंने वैल्यू इनपुट कर दी टाइम की, ये हो जाएगा -3.5 कॉस 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 12.53। सॉल्व किया कैलकुलेटर में डाल के, जस्ट मेक श्योर कि रेडियंस में हो, सब मेरा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -0.97। अच्छा, थर्ड पार्ट में चलता है। थर्ड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2.8 सेकेंड्स। अब वेलोसिटी निकालने का तरीका सिंपल है। अगर मैं dx/dt कर दूंगा, मुझे वेलोस x की इक्वेशन तो पता है ना मेरे पास, जो भी x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये जो मतलब जो भी हमने ऊपर निकाली है, -x0 कोसाइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं dx/dt कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी तुम निकाल लो, और जो तुम्हारी वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके अंदर तुम फिर 2.8 सेकंड्स इनपुट कर दो। पहले तुम इक्वेशन निकालो, इक्वेशन क्या निकलेगी मुझे जल्दी जल्दी बताओ वर्बली। ये इक्वेशन निकलेगी हमारी, जो निकली थी माइनस, नहीं माइनस नहीं हो जाएगा ना, तो वो प्लस हो जाएगा। 3.5 साइन 3 पाई टी। 3.5 साइन 3 पाई टी, लेकिन तुम जो चीज भूल गए वो ये कि 3 पाई भी तो बाहर आएगा, तो हाँ। मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई। अब सही है ये। और इसके बाद फिर तुम इसके अंदर इनपुट क्या कर दो, वैल्यूज की, मल्टीप्लाई बाय 3 पाई साइन 3 पाई, और टी की जगह वो बोल रहा है कितना, 2.8 डालो, तो 2.8 डाल दिया।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये डॉट जो है मल्टीप्लाई को डिनोट करता है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ। बिजनेस मैथ्स के स्टूडेंट में पता होगा, हम डॉट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई के साइन के लिए हम यूज़ करें। अच्छा, तो बस तुम इसको इनपुट करोगे, आंसर निकाल लोगे, रेडियंस में होगा कैलकुलेटर, तो बस तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, वो आ जाएगा 31.4। यूनिट क्या लिखोगे? अच्छा, तुमने मुझे इसका भी यूनिट नहीं बताया, यूनिट क्या है यहाँ पे, और इसका भी क्या यूनिट होगा? ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, मीटर्स में हो जाएगा। क्वेश्चन मेरे पास था सेंटीमीटर, तो आंसर भी किस चीज में आएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा? सेकंड्स। सेकंड से तो नहीं लिखते वेलोसिटी, टाइम लिखता है वो तो। मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ओ सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, बिकॉज हम निकाला तो पर सेकंड है, बस हमने ये चीज की कि हमने मीटर्स की जगह सेंटीमीटर में क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा भाई, आगे चलते हैं, ग्राफ्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं कुछ। ग्राफ्स A2 का बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हर चैप्टर में ग्राफ्स है। मुझे तो नहीं याद आ रहा है किसी चैप्टर में ग्राफ्स ना हो, ग्राफ्स नहीं होंगे तो कुछ किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई चीज होगी लास्ट में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो मुझे पता होना चाहिए, जिसकी शेप मुझे रटी हुई होनी चाहिए, वो है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। हर हाल में देता है तुम्हें ये पेपर में, सही है, हर ईयर एक दफा तो आता ही आता है ये। अब तुम्हारे पेपर में आ जाए, तुम्हारा नसीब अच्छा है, 3 से 4 मार्क्स का भी हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेसिफिक होना होता है इस ग्राफ के अंदर। बात सारी ये है कि तुम ये ग्राफ बनाओगे किस तरह। तुम्हें एक बात पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है? -x टाइम्स ओमेगा स्क्वायर के, सही है। -x टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से मुझे एक बात ये पता चल रही है कि अगर मैं इसको मतलब गौर से देखूं, तो ये, चलो मैं इसको डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नेगेटिव बाहर ले गया मैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही है, एक ही बात है। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ये y है मेरा, ये मेरा m है ग्रेडियंट ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरा x है, और ये साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव। सही है, और नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, तो और प्लस सी इसका नहीं है, कोई सी नहीं है, सी जीरो है मेरे पास, बस यहाँ पे कोई चीज ऐड नहीं हो रही। इससे मुझे एक बात ये पता चली कि भाई ये एक्सेलरेशन एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव एक्स के, सच दैट के इसका ग्राफ मेरे पास कैसा होगा? इसका ग्राफ मेरे पास होगा ऐसा। अगर ये मेरे पास एक्सेलरेशन है, ये मेरे पास इस एक्सिस के ऊपर एक्स है। अब तुम 3 मार्क का ग्राफ है और तुमने ये ड्रॉ कर दिया ना, तुम्हें सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। और बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली ये ग्राफ ड्रॉ करके आते हैं और बोलते हैं हमें तो भाई 100% 3 मार्क, सबसे आसान ग्राफ हमारे पास है, हमें 3 में से 3 पक्के हैं। नहीं, ये ग्राफ उसी वक्त गलत हो गया जब तुम इसको बिल्कुल ब्लाइंडली ड्रॉ कर दिया एक लाइन। मुझे पता है, तुम्हें पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ इस तरह होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जाहिर है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मतलब एज एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब एज एन नेगेटिव साइन के साथ होता है तो वो ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर यूं है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है? ऐसा है। तुमने ये तो बना दिया, मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ, तुमने ये ग्राफ तो बना दिया। बात सारी ये है कि ये ग्राफ के जो 3 पॉइंट्स होंगे, या हो सकता है 4 पॉइंट्स होंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। पहली बात ये कि ये ग्राफ सिमिट ओरिजिन से पास करना चाहिए, सही है। मैं अगर तुम्हें यहाँ लिख दूँ, पासिस थ्रू दी ओरिजिन, 1 मार्क इसका होगा। अगर तुमने कुछ इस तरह बना दिया ये ग्राफ गलती से, जल्दी में, तुम्हें मार्क नहीं मिलेगा। तो 1 मार्क, जैसे मैं तुम्हें बोला, अगर तुमने ये लाइन मेरे सामने जो स्केच हुई है, तुमने ये ड्रॉ किया, तुम्हें 1 मार्क मिल रहा है बस इसका, 3 में से, पासिस थ्रू द ओरिजिन की वजह से। शुड बी सिमेट्रिकल, शुड बी सिमेट्रिकल। इसका ये मतलब है कि जरूरी है कि तुम एक साइड अगर इतनी खींच रहे हो, दूसरी भी मतलब उतनी खींचो, तुम ऐसा ना हो ये वाली बड़ी कर दो। एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये सिमेट्रिकल नहीं है, अगर तुम देखो, अगर मैं इसको सिमेट्री की लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, तो इधर ज्यादा है इधर कम है, ये पॉसिबल नहीं है। शुड बी सिमेट्रिकल। उसके बाद क्या है मेरे पास? सिमेट्रिकल से मतलब है इक्वल इन लेंथ इन ऑल क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ग्रेडियंट
of the graph represents represents नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। ये तुम कैसे बताओगे? तुम्हारा ग्राफ जो है ऑफ कोर्स नेगेटिव होना चाहिए। तुम्हारा ग्राफ अगर तुम इस तरह करते तो पासिस थ्रू द ओरिजिन तो हो जाता, तुम्हें 1 मार्क मिल जाता। इसको 4 मार्क्स ही कंसिडर कर लेते हैं, 4 मार्क्स तक अगर आता है लेट से, तो 4 में से तुम्हें 1 मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि तुम अगर ये ग्राफ इस तरह बना देते तो तुम पासिस थ्रू द ओरिजिन तो कर लेते, लेकिन तुम्हारा ग्रेडियंट नेगेटिव नहीं होता, तो इसका भी तुम्हें मार्क नहीं देता वो। और फिर लास्टली तुम्हारे पास बात यह है कि इस ग्राफ को बहुत स्पेसिफिक तरीके से तुम्हें बनाना है सच दैट कि ये ग्राफ एक्सीड ना करे कुछ पॉइंट्स को। ये मेरे पास नेगेटिव एक्स नॉट है। नेगेटिव एक्स नॉट का मतलब है सबसे कम पॉसिबल वैल्यू मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की, से कम पॉसिबल ही नहीं है। तो गलती से तुमने नेगेटिव एक्स नॉट से ज्यादा बना दिया। क्वेश्चन में लेट से मेंशन था -3, मेरे पास मतलब है नेगेटिव एक्स नॉट। तुमने ग्राफ खींच दिया लंबा -x5 तक, तुम्हारा मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक ऐसी चीज कर दी जो पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफ तो वहां बिल्कुल। आएगा जो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है मेरे पास, नेगेटिव एक्स नॉट। और यहाँ पे कहाँ आएगा? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एक्स नॉट से पॉजिटिव एक्स नॉट तक, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए भी सेम सीन है, ए नॉट और नेगेटिव ए नॉट। इनसे आगे अगर तुम गलती से बढ़ गए तुम्हारा मार्क चला जाएगा। तो इतना स्पेसिफिक है इस ग्राफ को ड्रॉ करना। तुम्हें बहुत बेसिक एक सिंगल लाइन दिख रही है ग्राफ के ऊपर, लेकिन 4 मार्क का है। जब तुम ये सब चीजें सही करोगे तो तुम्हें 4 मार्क्स मिले। ये ठीक बात है। समझ आ रही है? समझ आ गई। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर आगे चलते हैं। अगर मैं तुमसे ग्राफ्स के अंदर बात करूं, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन है। हम पूरी डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे, मैं तुम्हें डायरेक्टली इक्वेशन बता देता हूँ। वी नॉट, मैं पूरी डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मतलब ये स्टार्ट वही से होगी, हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, फिर हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर रहे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। हम इस पूरी डेरिवेशन डायरेक्टली कभी भी तुम्हें ड्राइव करने को वो नहीं बोलेगा, बट मैं तुम्हें डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन बता देता हूँ। जो ये मेरा v है ना, एक्चुअली v नॉट नहीं है, v ये इक्वल होगा प्लस माइनस। अच्छा याद रखो, v नॉट के लिए इक्वेशन मैंने तुम्हें बताई थी x नॉट ओमेगा। लेकिन अगर कोई सादा नॉर्मल v निकालना है जो कि v नॉट नहीं है मेरे पास, जो मेरे पास क्या है, v नॉट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा। याद रखना, v नॉट के लिए वो इक्वेशन यूज करोगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी v आता है तो तुम ये इक्वेशन यूज करोगे। प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन दिखने में थोड़ी सी टेढ़ी लगती है, जाहिर है लगता है कि यार काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत सिंपल है। बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो, वो वाला सीन। अगर ओमेगा 1 हो जाता है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या होगा? एक सर्कल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, सच दैट कि ओमेगा अगर 1 है मेरे पास, तो हमें इसमें सर्कल ऑफ एन इक्वे सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये ड्राइव हो जाएगी, सच दैट कि मेरे पास एक सिमेट्रिकल सर्कल बन रहा हो कुछ इस तरह से। इफ एंड ओनली इफ क्या, मेरे पास ओमेगा 1 है, बिकॉज ओमेगा 1 होने का मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं इधर लाऊं तो वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर। मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया मेरे पास? ये एक सर्कल की इक्वेशन ड्राइव हो जाती है। लेकिन अभी के लिए जो बात समझने की हुई है कि ये इक्वेशन तुम कहाँ यूज करोगे? ये इक्वेशन सिर्फ तुम उस केस में यूज कर रहे होगे अगर तुम्हारे पास वी नॉट की वैल्यू तुम्हें नहीं निकालनी, तुम्हें रैंडम वी निकालना है एट वट एवर पॉइंट यू हैव। मतलब कि अगर तुम्हें ये जो इक्वेशन गिवन थी यहाँ, अच्छा एट जाहिर है वो वी नॉट, ये उससे ना, ये तब भी वैलिड है कि तुम्हें अगर वी निकालना है, उसका तुम्हें उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया हो। उसने तुम्हें बोला हो कि मुझे भाई फाइंड करो वी को सच दैट डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से 4.8 सेंटीमीटर, और तुम्हें पता है कि एक्स नॉट जो है वो तो 7 सेंटीमीटर है। तो तुम ये दोनों वैल्यूज इनपुट करोगे, ओमेगा की वैल्यू तुम इनपुट करोगे और तुम आंसर निकालो। बस, कोई इशू इस चीज में? हाँ भाई, कोई इशू?